हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। रविवार को सुरीर स्थित पंचायत भवन प्रांगण में सवर्ण समाज द्वारा SC/ST एक्ट के विरोध में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वदलीय किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष राम बाबू सिंह कटेलिया, करणी सेना के राष्ट्रीय महासचिव सूरजपाल अंबू, क्षत्रिय महासभा के युवा जिलाध्यक्ष योगी ठाकुर के अलावा किसान यूनियन के दर्जनों पदाधिकारियों के अलावा सैकड़ों की संख्या में सवर्ण समाज के लोग महापंचायत में पहुंचे, जहां केंद्र सरकार द्वारा SC/ST एक्ट में किए गए बदलाव का पुरजोर विरोध किया गया और केंद्र सरकार को चेताया गया कि यदि जल्दी ही SC/ST एक्ट में संशोधन नहीं किया गया तो एक बड़ा आंदोलन होगा। सवर्ण समाज भाजपा की नीति रीति का विरोध करेगा। वृंदावन से संत समाज भी महापंचायत में पहुंचे और उन्होंने अपनी बात रखी। ये हिंदुस्तान का साधारण और सर्वमान्य समाज है। हम अपने आप को स्वर्ण नहीं कहते, हम तो हिंदुस्तान का एक आम नागरिक अपने आप को कहते हैं। यहाँ पर स्वर्ण समाज की बात नहीं है, यहाँ पर तो ये बात है कि जिस प्रकार से हमको वर्षों से दबाया जा रहा है। SC/ST एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय किया और निर्णय को पलटने का काम देश की संसद में कांग्रेस से लेकर भाजपा से लेकर अनेक दलों ने ये घोर पाप किया है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको पुनः लागू करें। हम इस बात को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर घूम रहे हैं। आज सुरीर गांव से शुरुआत हुई है। मैं यहाँ की पंचायत को, यहाँ के आयोजकों को बधाई देना चाहता हूँ, परंतु एक बात कहना चाहता हूँ, देश के अंदर बैठे हुए सांसद ये ना सोचें कि 2019 का डगर उनके लिए आसान है। हम रणनीति रहेगी आगे की? रणनीति है कि पहली बात तो जो मैंने कहा कि हेमा मालिनी जी को अब अपने आराम से जाके बॉम्बे में बैठना चाहिए। जब वो क्षेत्र के यहाँ की आवाज नहीं उठाना चाहती, देश के नागरिकों ने उनको वोट दी, मथुरा के नागरिकों ने, जब उनका यहाँ से लेना नहीं देना नहीं, उसके बावजूद भी मथुरा के लोकसभा क्षेत्र के वोटरों ने उनको लाखों वोट देकर जिताया। पहली बात तो हेमा मालिनी जी को बोलना चाहिए। लालू प्रसाद कहा करते थे कि मैं बिहार की सड़कें ऐसी बना दूंगी जैसे हेमा मालिनी के गाल। अरे हमें सड़कें तो जो देनी आप देते रहो, मैं देख रहा हूँ सड़कें कैसी बनी है। परंतु मैं इतना कहना चाहता हूँ हेमा मालिनी जी, आप लोग एक बार तो बोलें, आपको बोलना चाहिए। इस क्षेत्र की सांसद हैं, अगर आपने तय कर रखा है कि मथुरा से चुनाव नहीं लड़ना, हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हम उत्तर प्रदेश के सभी सांसदों से कहना चाहते हैं, जिसने पाप किया है ये बहती गंगा है, इसमें अपने पाप धो लो और इस एक्ट को जो हमारे ऊपर थोपा गया है इसको हटा लो। आज यहाँ सुरीर में महापंचायत रखी गई है, जिसमें सवर्ण समाज के सभी संभ्रांत और सभी नेतागण, अलग अलग संगठन, अलग अलग पार्टियों के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और मैं बड़े दुख के साथ ये व्यक्त कर रहा हूँ कि आज सवर्ण समाज को जो हाथ मिला है SC/ST एक्ट को, जो एक काला कानून के रूप में सवर्ण समाज के ऊपर थोपा गया था, ये बात सत्य है कि दलित समाज के ऊपर कष्ट होता था, उनको परेशानी होती थी। उनके संरक्षण के लिए अंबेडकर साहब ने ये काला कानून बनाया था, लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखकर जब इसमें 90% दुरुपयोग होने लगा SC/ST एक्ट का, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो देश की सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें संशोधन करते हुए कहा कि बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने दलित वोट बैंकों को मजबूत करने के लिए माननीय न्यायालय के आदेश का अवहेलना किया और पुनः उस पर संशोधन करते हुए अध्यादेश लाते हुए कहा कि पुनः जैसा कानून था उसी कानून के अनुसार बिना जांच के गिरफ्तारी होगी, 6 महीने तक कोई इसकी जमानत नहीं होगी। यह बात सवर्ण समाज को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को एक वर्ग का वोट ही चाहिए, तो अपने मुंह से बोलें कि सवर्ण समाज के वोट की हमको जरूरत नहीं है। तो सवर्ण समाज अपने आप में सक्षम है, भाजपा को वोट नहीं देगा। बदले में यदि ये कहा जाता है तो क्या कांग्रेस को देंगे, तो हमारा वोट कांग्रेस को भी नहीं जाएगा, हमारा वोट नोटा में पड़ेगा। लोग कहते हैं कि नोटा में वोट डालने से ये होगा कि वो किसी काम नहीं आएगा। मैं ये कहता हूं कि वो वोट भी काम आएगा। यदि 1 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ तक के यदि वोट नोटा में पड़ते हैं तो पुनः इस काले कानून को समाप्त करना पड़ेगा और 10 साल तक यह कानून लागू नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज भी लगातार जो है कि लोगों की सभाएं हो रही हैं, गांव-गांव जन जन तक लोगों से संपर्क कर रहे हैं और भी समाज के लोग हैं। सवर्ण समाज के अलावा
पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समाज के लोग और बहुत से ऐसे दलित संगठन जो कहीं न कहीं न्याय व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं, वो भी हमारा समर्थन देंगे, साथ देंगे। उन सबको 30 अक्टूबर महाबंद के लिए तैयार किया जा रहा है और जो न्याय के लिए जो जंग है उसमें आहुति के लिए उनके समर्पण की उम्मीद है और वो लोग हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं उसमें।